Hi, dear students, dear viewers, dear listeners. Welcome to the DSCJ's learning program, Learning Hub, home classes. This is Nasir Ahmed, teacher from Government Higher Secondary School, Sangaldan. Today, मैं आपका होस्ट आपके लिए नाइन्थ क्लास के लिए एक और लेसन लेके आया हूँ नाइन्थ क्लास की इंग्लिश से। और ये एक पोइम है, द रोड नॉट टेकन। I would like class 9th students to be prepared, to be with copies and pens, to learn to the maximum level from this poem, from this lecture. This poem is written by Robert Frost. But before मैं आपको कुछ पोएम के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूँ, के बारे में कुछ बताऊँ, मैं आपके सामने पोएम पढ़ूँ, I would like to give you the brief introduction of Robert Frost and his life. Robert Frost was born in San Francisco in California. In 1874, He began writing poetry, writing books right from the childhood, right from the school days. लेकिन एज अ मिसफॉर्चून उसकी जो बुक्स थी, पोइट्री थी, वो पब्लिश नहीं हुई। तो उसने डिसाइड किया कि वाई नॉट टू मूव टू इंग्लैंड। और फाइनली उसने डिसाइड किया और वो 1912 में 1912 में इंग्लैंड मूव हो गया, इंग्लैंड शिफ्ट हो गया और वहाँ पे रहने लगा। एंड इमिजिएटली क्रिएटेड हिज इम्प्रेशन इन 1913। इवन विद इन 1 ईयर उसने अपना फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स पब्लिश किया जिसका नाम था ए बॉयज़ विल। एंड गिविंग हिज कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर वर्ल्ड, he finally died in 1963. As far as the theme of this poem is concerned, this poem is about making choices and decisions जिनका हमारे लाइफ पे, हमारे फ्यूचर पे डायरेक्टली असर पड़ सकता है या पड़ता है। दिस पोएम इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग राइट चॉइसेस, या हमें जब हम कोई राइट डिसीजन लेते हैं, राइट टाइम पे लेते हैं, राइट चॉइस करते हैं, तो हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और वी ऑल नो दैट राइट टाइम और डिसीजन कैन क्रिएट अ मैक्सिमम डिफरेंस टुवर्ड्स द गुडनेस और हैप्पीनेस ऑफ अ पर्सनस लाइफ। और दूसरी साइड अगर हम रॉन्ग डिसीजन एट अ रॉन्ग टाइम ले लें तो उस टाइम में वो डिसीजन हमें काफ़ी महंगा पड़ सकता है। और ये हम सारे लोग अच्छे से जानते हैं कि जो हम एक बार चॉइस कर लेते हैं, जो एक बार हम डिसाइड कर लेते हैं, या जो काम हो जाता है, जो वक्त गुजर जाता है, वो वापस नहीं आता। तो एज फार एज द पोएम इज कंसर्न्ड, आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट स्टैंजा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Two roads diverge in a yellow wood. Two roads, दो roads, diverge means separate, diverge means to break into two, मतलब एक पॉइंट से जहाँ पे रास्ता दो रास्तों को निकलता है। टू रोड्स डाइवर्ज हो रहे थे इन अ येलो वुड। येलो वुड प्रेजेंट्स द सीन ऑफ ऑटम सीजन, जहाँ पे जिस टाइम में प्लांट्स के पत्ते पीले हो जाते हैं, पत्ते गिरने लगते हैं, उस टाइप के मौसम में ये कहता है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, दो रोड डाइवर्ज हो रहे थे येलो वुड में, उस जंगल में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, लेकिन अपने आप से सॉरी कहता है, अपने आप से माफ़ी मांगता है। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता। क्यों? बिकॉज आई वॉज अ वन ट्रेवलर। बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, बी वन ट्रेवलर। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पे नहीं चल सकता, बिकॉज आई वॉज वन ट्रेवलर। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं खड़ा रहा, काफ़ी सोचा। आई गिव इट अ ब्रीफ थाट एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने उस एक पे नज़र मारी, इतना लंबा, इतना गहरा सोच के नज़र मारी, उस पर देखा, जांचा, परखा, ऑब्जर्व किया जितना मैं कर सकता था, एज फार एज आई कुड, जितना मेरे पास वक्त था। टू वियर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, बेंट मीन्स टू टेक अ टर्न, इन द अंडरग्रोथ मीन्स डेंस फॉरेस्ट, बुशेस, झाड़ियाँ। तो दो रास्ते उसके सामने थे, उसको एक लेना था, बिकॉज बीइंग वन ट्रेवलर ही कुड नॉट हैव ट्रेवल्ड बोथ। सो उसको अब डिसाइड करना था कि मैं कौन सा रास्ता लूँ। लेकिन उसने दोनों रास्तों पे नज़र मारी, जहाँ तक एक रास्ता काफ़ी दूर तक जाता था, एक जगह टर्न लेता था, और सामने उसके जंगल थे, बुशेस थी, झाड़ियाँ थी। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear,
though as for that the passing there had warned them really about the same. Then took the other just as fair. तब मैंने then took the other, तब मैंने डिसाइड किया दूसरा वाला ले लेना का. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim. मैंने जब दूसरे रास्ते पे देखा तो ऐसा लगा कि शायद ये ज़्यादा बेटर क्लेम कर रहा है, ज़्यादा क्लेम कर रहा है कि इस रास्ते को यूज़ किया जाए. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर मीन्स नॉट हैव बीन यूज्ड, मतलब ज़्यादा चला नहीं था, अनट्रोडन था. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, उसमें शायद ज़्यादा बेटर क्लेम कर रहा था कि इस रास्ते को यूज़ किया जाए. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, ये ज़्यादा ग्रासी था और वांटेड वेयर था, लेस यूज था. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम. हालांकि दोनों रास्ते दिखने में सेम थे, दोनों में रास्तों में ज़्यादा फ़र्क नहीं था. तो जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे दूसरा वाला लेना है, तो इसलिए वो सिर्फ इस रीज़न से कि वो थोड़ा ग्रासी था, वहाँ पे वो लेस यूज्ड था, चला हुआ काम था. सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर द सेकेंड वन. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. तब मैंने उस दिन and both of them देखा, and both that morning equally lay, उस दिन मैंने देखा, उस मॉर्निंग को देखा, दोनों equally lay in leaves थे, मतलब जो पत्ते गिरे हुए थे ऑटम सीजन के येलोइश कलर के पत्ते, वो अभी उन पे नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, किसी पे भी कोई भी ट्रोडन ब्लैक नहीं हुआ था. ब्लैक मतलब क्रश नहीं हुआ था, ट्रोडन ब्लैक क्रश नहीं हुआ था, मतलब उस रास्ते पे अभी कोई नहीं चला था, पत्ते बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे. ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, इसलिए मैंने डिसाइड किया, मैंने पहले वाले को केप्ट कर लिया अनदर डे के लिए, पहले वाले को चूज़ कर लिया, रख लिया दूसरे दिन के लिए. मतलब to another day I will come back and use this one. Yet knowing how well leads unto way, I doubted if I should ever come back. Yet knowing, I was aware, मैं जानता था, how way leads unto way, किस तरह ये रास्ता भी आगे अलग अलग रास्तों में बढ़ जाएगा. I doubted if I should ever come back. मुझे शक था कि क्या मैं कभी वापस भी आ पाऊँ और इस रास्ते को यूज़ कर लूँ. In the stanza, the poet is expressing that morning, जब वो उस जंगल में था तो वो कहता है कि मैंने वो वाला रास्ता लिया जो लेस यूज था, जो अभी ट्रोडन ब्लैक नहीं था, जिसके पत्ते अभी हरे भरे थे, हरे भरे तो नहीं थे लेकिन येलोइश थे, लेकिन वो क्रश्ड नहीं थे. इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पहले वाले को दूसरे दिन के लिए रख लूँ, और ये भी मुझे पता था कि आई विल नेवर बी एबल टू कम बैक. मतलब एक बार जो मैंने डिसाइड कर लिया, वक़्त गुज़र जाता है, फिर शायद ही मैं वापस आ पाऊँ उस रास्ते के लिए, उस रास्ते पे चलने के लिए. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood and high. I took the one less travelled by, and that has made all the difference. I shall be telling this with a sigh. Sigh means a deep breath. Die means with what I say, बड़े दुख के साथ. I shall be telling this with a sigh. Somewhere aged and ages hence, मैं बड़े सोच समझ के, बड़े दुख के साथ ये बात कहना चाहूँगा, एक उम्र के बाद, एक ज़माने के बाद. Somewhere ages hence, आज से एक ज़माने के बाद. Two roads diverge in a wood and I, मतलब एक ज़माने के बाद, इन फ्यूचर, मतलब यहाँ पे अपने आप को फ्यूचर में लेके जाता है, जब बहुत सारा टाइम हो जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, ज़माना बदल जाएगा, वो ये बात सुनाएगा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, बच्चों को. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई, एक बार ऐसा हुआ था, दो रोड डाइवर्ज हुए थे इन अ वुड एंड आई. आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो वाला रास्ता लिया जो अभी ज़्यादा ट्रेवल्ड नहीं था. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी वजह से जितने सारे डिफरेंसेस हैं, जितने सारा जो मेरे से रह गया है, जो मैंने नहीं किया है, वो उसी डिसीजन की वजह से है जो मैंने लिया था, सेकंड वाला चूज़ किया था, फर्स्ट वाला छोड़ दिया था. तो दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. Actually, in this stanza, the poet wants to say कि somewhere we make a decision, और एजेस एंड एजेस तक हम उसको या तो अच्छाई के लिए याद रखते हैं कि इस डिसीजन से हमारे लिए इतना अच्छा हुआ,
या फिर हम उसको कुछ जो हमसे छूट जाता है, जो हम मिस करते हैं, जो हम कमी महसूस करते हैं, या हम उस डिसीजन को रेस्पॉन्सिबल मानते हैं उस चीज़ के लिए कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद ऐसा हो गया होता। दिस वॉज द होल स्टोरी, जो मैंने आपको लगभग समरी भी थोड़ी बहुत बता दी, जो मैंने मीनिंग ट्रांसलेट किया। बट लेट मी गिव यू द पॉइंट्स ऑफ असेसमेंट। जहाँ तक इस पोइम का ताल्लुक है, इसकी जो राइम स्कीम था, द राइम स्कीम ऑफ दिस पोइम सेज, जो पहली लाइन है हमारे पास, हम पहले स्टेंजा से ही राइम स्कीम निकाल देंगे। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड आई, इन अ येलो वुड, मतलब जो पहली लाइन है पहले स्टेंजा की, उसका जो लास्ट वाला वर्ड है वुड, वो मैच राइम कर रहा है स्टूड के साथ और कुड के साथ। मतलब वो फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन हमारे पास, थर्ड और फोर्थ हमारे पास फर्स्ट के साथ मैच कर रही हैं। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ लाइन भी फर्स्ट वाला ही नंबर लेंगी। मतलब फर्स्ट वाले का ए, थर्ड वाले का ए, फोर्थ वाले का ए। और जो हमारे पास सेकंड लाइन है वो बी है, वो मैच कर रही है अंडरग्रोथ के साथ। मतलब बोथ और अंडरग्रोथ ये मैच कर रहे हैं। तो लास्ट वाली लाइन फिफ्थ वाली लाइन मैच करेगी, इसका नंबर रहेगा जो सेकंड वाली नंबर लाइन का है। तो इसका मतलब हमारे पास जो राइम स्कीम बनेगी, ए बी ए बी, ए बी ए बी इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। फॉर योर असेसमेंट मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैंने आंसर भी दे रखे हैं आपके स्क्रीन पे। वेयर डिड द पोइट फाइंड हिमसेल्फ, अचानक एक दिन पोइट अपने आप को कहाँ पाता है? तो मैंने आपको लाइन पहली में बता दिया था, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड आई, ही वाज देयर इन अ फॉरेस्ट, जहाँ पे वो कंफ्यूज हो गया था कि व्हाट टू डिसाइड, व्हाट टू चूज। और फिर उसने फाइनली डिसाइड किया था, आई वुड लाइक टू टेक द सेकेंड पाथ। हाउ वर द टू रोड्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? Two roads were similar, almost similar, but one was less traveled as compared to the other. दोनों रोड्स लगभग सेम थे, लेकिन एक रोड जो था वो लेस ट्रेवल्ड था दूसरे से। आपको कोई पोएटिक डिवाइस दिखाई देता है? डू यू सी एनी पोएटिक डिवाइस, एनी पोएटिक डिवाइस यू कैन आइडेंटिफाई? मेटाफॉर जो आपकी पहली लाइन में ही है, रोड इट स्टैंड्स फॉर चॉइसेस एंड डिसीजंस, और येलो वुड भी मेटाफॉर ही है। जो येलो वुड मतलब पीला जंगल, मतलब वो ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपके लिए रिकैप्चुलेशन के पॉइंट्स कुछ और दे के आऊँगा। जो आपकी पोइम है उसके पॉइंट्स ऑफ रिकैप्चुलेशन, हमारी पहली स्टेंजा में ही, द पोइट वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट इन ऑटम, जैसे द टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। वो पोइट खुद कहता है कि एट अ पॉइंट हिज पाथ डाइवर्ज इनटू टू रोड्स, जब वो जंगल में चल रहा था तो उसका जो रास्ता था डाइवर्ज हो गया टू रोड्स में। अब यहाँ पे ही हैड टू मेक अ चॉइस एंड चूज वन, उसको चूज करना था, डिसाइड करना था कौन सा रास्ता ले ले। फाइनली डिसाइडेड टू टेक द सेकंड वन बट होप टू कम बैक एंड टेक द सेकंड वन इन फ्यूचर। और फाइनली उसने डिसाइड किया कि मैं दूसरा वाला रास्ता ले लूँ, विद द होप ही विल कम बैक वन डे एंड ट्राई एंड टेस्ट द सेकंड वन। बहुत द रोड्स वर ग्रासी एंड लेस यूज्ड, दोनों रोड्स ग्रासी थे, लेस यूज थे, लेकिन वो एक जो था वो ज़्यादा लेस यूज था, एक थोड़ा सा ज़्यादा यूज था। एक जो ब्लैक ट्रोडन ब्लैक था अभी, मतलब बहुत लेस यूज था। लास्ट लाइन में, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। एजेस हेंस मीन्स फ्रॉम हेयर, आज से, एक एज के बाद, एक उम्र के बाद, एक ज़माने के बाद। यहाँ पे पोइट इमेजिन करता है उसका फ्यूचर और कहता है कि वो रिकॉल करेगा, रिमाइंड करेगा, रिमेंबर, याद रखेगा इस सिलेक्शन को, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में इतने सारे डिफरेंसेस आई मीन इतना सारा जो मिस करता है वो, या जो उसके पास है, जो उसने अचीव किया, जिस चीज़ को वो मिस करता है, उसी एक डिसीजन की वजह से इतना सा इम्पैक्ट हुआ है। इट हैज़ ऑल अफेक्टेड हिज सेपरेट एंड आफ्टर हिज डेथ। इसकी वजह से ना सिर्फ उसकी वर्ल्डली लाइफ अफेक्ट हुई है, ना सिर्फ उसकी वर्ल्डली लाइफ पे फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो उसकी लाइफ आफ्टर डेथ है उस पर भी फ़र्क पड़ा है। Dear students, thanks for watching. I hope you will make most of it and feel free to contact me anywhere, anytime you wish, you are in need or you wish to. Thank you so much.